हम सीखेंगे कि किस तरह हम रास्पबेरी पाई को वायरलेसली अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पुटी और या पटी और वीएनसी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि फ़िज़िकल सेटअप करने हैं, जिसके लिए रास्पबेरी पाई और रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करना है। रास्पबेरी पाई के इनसाइड मेमोरी कार्ड में आपने ऑलरेडी उसका रास्पबेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रास्पबेरी के लिए, रास्पबेरी पाई के लिए, वो इंस्टॉल कर चुके होंगे, जो कि वो आई होप आपने पहले से की चुकी। अब हम जस्ट सीखते हैं कि पट्टी के थ्रू और वीएनसी के थ्रू फिर किस तरह हम ये कनेक्शन कर सकते हैं वायरलेसली। तो इसके लिए आपने जो है तो सबसे पहले डाउनलोड करना है पट्टी को या पट्टी, जिसको जो भी नाम के आप कह सकते हैं। इसको डाउनलोड करना है, वेरी सिंपल है इसका डाउनलोड करना। आप गूगल से कर सकते हैं, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। पट्टी को ओपन करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह कुछ डिस्प्ले आएगा। अब यहाँ पर जो है तो आपने अपना ये रास्पबेरी पाई का जो आईपी एड्रेस है वो डालना होता है। तो आईपी एड्रेस रास्पबेरी पाई का फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बट सबसे ईज़ीएस्ट आसान तरीके जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके लिए आपने एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, जिसका नाम है एडवांस आईपी स्कैनर। इस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि जिसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ये है एडवांस आईपी स्कैनर, इस नाम का एक सॉफ्टवेयर है। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, बिल्कुल सिंपल है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जैसे आप ये डाउनलोड करोगे, अच्छा ये किसी भी आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो मस्ट यूज़ करना। तो आपने यहाँ पर स्कैन का जो ऑप्शन है, स्कैन पे क्लिक करना है। तो जितने भी अवेलेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने जो है तो नमूदार हो जाएंगे। जैसे मेरे सामने अब देखिए ऑटोमेटिकली एक जो है तो वो अपीयर हो गया। और इसी तरह मैंने अपने रास्पबेरी पाई को का आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए ऑलरेडी इसको यूज़ किया है, तो मैं डायरेक्ट अपना आईपी एड्रेस वहाँ पर पुट कर सकता हूँ। बट आप अपने के लिए फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज़ करें। तो मैंने अपना आईपी एड्रेस इसमें डाल दिया, यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद जो है तो हम एंटर पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा सामने, जो कि पटी का है या पटी का है। यहाँ पर आपने लॉग इन एज लिखा है, तो रास्पबेरी पाई का जो नाम होता है, जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है, वो होता है हमेशा पाई। तो आपने PI ये लिखना है, फिर एंटर करके पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो रास्पबेरी यहाँ पर आपने लिखना है, रास्पबेरी। तो हमने रास्पबेरी लिख लिया, अब एंटर करते हैं। तो ये इस किस्म का इंटरफेस फिर इसके बाद आएगा। यहाँ पर अब आपने एक कमांड लिखना है, उस कमांड के बाद आपके साथ के पास जो है तो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। कमांड क्या लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, sudo raspi, और फिर ये हाइपन और कन्फिग ये लिखना है और फिर एंटर करना है। तो इसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो हाथ में आ गया। यहाँ पर आपने 2-3 सेटिंग मस्ट करनी है। सबसे पहले जो है तो रिजोल्यूशन अपने स्क्रीन का, जब आप VNC में फिर इसे मतलब वहाँ पर इनेबल करोगे, तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन आपके पास एक अच्छा सा होना चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन यहाँ से सेट कर दें। और SSH फाइल जो आपने अपने मेमोरी कार्ड में वहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर जो आपने बनाई होती है वो इनेबल करना होता है। और इसके बाद जो है तो VNC इनेबल करना होता है, व्यूअर। तो ये 3 यहाँ से करके फिर हम VNC में चले जाएंगे और वहाँ पर अपना IP एड्रेस वगैरह जो मांगते हैं वो एंटर करेंगे। अच्छा, तो ये दूसरे नंबर पर है डिस्प्ले ऑप्शन। इस पे क्लिक कर, मतलब इस पे ये नीचे आके और फिर एंटर करके यहाँ पर आपसे रिजोल्यूशन के लिए फ़र्स्ट वाली लाइन पर जो है तो सेटिंग आएगी रिजोल्यूशन का। तो रिजोल्यूशन वाले पे क्लिक करके जो भी रिजोल्यूशन आप चाहते हैं वो वाला एंटर कर दें, और फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करके यहाँ इससे बाहर चले जाएँ। तो ये यहाँ का हो गया रिजोल्यूशन का सेटिंग। अब दूसरे नंबर पर जो है तो हम VNC और वो दूसरा वाला जो है SSH फाइल को यहाँ से इनेबल कर दें। तो इसके लिए आपने इंटरफेस वाले ये थर्ड नंबर पर इंटरफेस ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपने SSH वाले फाइल पे क्लिक करके इसे बस सबसे पहले तो इसे इनेबल करना है, ये क्लिक करना है। और फिर उसके बाद जो है तो SSH वाला इनेबल करना है। और दूसरे नंबर पर इंटरफेस वाले ऑप्शन में आपने जो है तो VNC इसको इनेबल करना है।
इस पे क्लिक करके वीएनसी को इनेबल कर दें। तो यहाँ से आपके पास सारे के सारे जो इनेबल करने थे, जो सेटिंग बराबर करनी थी वीएनसी के लिए, वो कर दी। अब इस सेशन को क्लोज़ कर दें। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाए और अपना जो वीएनसी व्यूअर होता है, जो कि वो भी आपने इंस्टॉल कर चुकी होगी, तो इसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर दें और यहाँ ये टॉप पे जो मांग रहा है, यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस जो है इस रास्पबेरी पाई के, जिसको आपने पहले भी एक दफ़ा फाइंड किया था और दूसरी दफ़ा भी आप फाइंड कर सकते हैं। वहाँ जो पटी थी वहाँ पर आपने आईपी कन्फिग इफ़ कन्फिग का नाम से एक कमांड देना है, वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने अपना ऑलरेडी फाइंड किया है और लॉगिन भी किया था, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। आप जब पहली दफ़ा यहाँ पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर फिर एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें इसका पासवर्ड या कुछ मांगे, वो आप जल्दी करके इस तरह का इंटरफेस आएगा और फिर इस पर क्लिक करके आपका जो रास्पबेरी पाई है, इसका जो इनसाइड है वो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट टास्क सब कुछ कर सकते हैं, जिसमें ये वाला यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। इस वाले में यहाँ पर नीचे आके टोनी या ऊपर जेनी, ये आईडीज़ है, यहाँ पर आप कोडिंग करते हैं पाइथन का कमांड्स के तौर पर, और बाकी भी यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं।